ये कहानी है मुंबई की रहने वाले नवाब यूसुफ और उसकी बेटी अंबर की। नवाब यूसुफ जो था वो खानदानी नवाब था और उसकी बेटी और नवाब दोनों बहुत ही खुश थे अकेले। नवाब की बेटी जो थी वो नवाब की बहुत ज़्यादा ही लाडली बेटी हुआ करती थी, जिसकी वजह से नवाब साहब अपनी बेटी की हर बात ही माना करते थे। नवाब साहब अपनी बेटी की कोई भी बात रद्द नहीं करते थे। बकरा ईद का सीज़न था और उसकी बेटी उससे यही फरमाइश कर रही थी कि अरे अब्बू, आपको पता है बकरा ईद है और मुझे बकरा चाहिए और वो भी मंडी में। मैं आपके साथ ही जाऊंगी, क्या कहते हैं इस बारे में आप? अरे मेरा बच्चा। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंबर बेटा, मैं तो तुम्हें जरूर लेके जाऊंगा। अरे तुम जिस बकरे पे हाथ रखोगी वही बकरा आएगा। जनाब, आप हमारी इकलौती बेटी हैं। आप जैसा कहेंगी आपका हुक्म सर आंखों पर होगा मेरे। अरे अब्बू, आप बिल्कुल भी शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। अब्बू, आपका हुक्म मेरी सर आँखों पर है। अरे अब्बू, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, वो अपने अपने बकरे लेके आ चुके हैं और उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया है। इस वजह से मैंने कहा चलो अब्बू से भी कहते हैं कि बकरे लेके आ जाते हैं, ताकि मैं अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा लूँ और इंस्टा पे भी अपलोड कर दूँ कि हमारे बकरे आ चुके हैं। अरे मेरा बेटा, ये सारी बातें तो बिल्कुल दुरुस्त हैं। अरे मैं तो तुमसे ये कह रहा था कि हम बकरे ले आते हैं। ये व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह डालना ये शो ऑफ होता है बेटा। इस तरह से नहीं करते हैं, अल्लाह भी नाराज होता है। ठीक है मेरा बेटा। ये बात कहते हुए नवाब यूसुफ जो है वो बकरा मंडी आ जाता है और अपनी बेटी के लिए बकरा खरीदता है और मंडी वाले से कहता है। ए, अरे भाई, ये बकरे कितने के दिए हैं? जरा कोई अच्छे से दाम में एक बकरा तो दे दो। अरे बाबा जी, आपको तो पता है ना कि महंगाई कितनी हो चुकी है। बकरे का रेट तो बहुत ही हाई चल रहा है। अरे जो आपको बकरा पसंद आया है ना, 1.5 लाख रुपए रेट चल रहा है, 1.5 लाख रुपए। अरे बोलते हैं तो मैं अभी अभी आपके साथ ही से भेज देता हूँ। पूरा 1.5 लाख रुपए का बकरा है, अच्छा खट्टा कट्टा बकरा है। कुर्बानी दोगे तो पता लग जाएगा। अरे अरे भाई साहब, हमें ना दिखाना नहीं है, मतलब अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी है। बकरे का रेट थोड़ा सा कम कीजिए। 1.5 लाख बहुत ही ज़्यादा है और इस बकरे को तो देखिए बिल्कुल कमज़ोर सा बकरा है और आप इसके 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। ओ माय गॉड, बस कर दें। ये इतनी महंगाई हो गई है जितनी आप लोग बना रहे हैं। अरे भाई साहब, हमें वाकई ही में बकरा खरीदना है। अगर आप इसे थोड़े कम रेट में लगाते हैं तो हम अभी के अभी आपका बकरा लेके चले जाते हैं। अगर आप हमें ये बकरा 1 लाख रुपए का देते हैं तो हम 1 लाख रुपए नकद अभी अभी तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ। ठीक है? और ये बकरा मेरे साथ चला जाएगा। 1 लाख रुपए आप अपने साथ लेके चले जाओ। क्या कहते हो इस बारे में? चले ठीक है नवाब साहब, अगर आप कहते हैं कि बकरा 1 लाख रुपए का आप लेके जा रहे हैं तो ठीक है, मैं बकरा आपको 1 लाख रुपए का दे दूंगा। लेकिन ये बात याद रखें, किसी को बताइएगा नहीं। और अगर और किसी को खरीदना हुआ तो उसे मेरी ही जगह बेचिएगा। यहाँ पे मैं कम रेट में भी बकरे बेच रहा हूँ, जैसे कि आपको मैंने डिस्काउंट दिया है। यहाँ पे जो नवाब यूसुफ और उसकी बेटी अंबर जो है वो गिराक बन के अच्छा खासा मुनाफा लेके 1 लाख रुपए का हट्टा कट्टा बकरा ले जाती हैं। और नवाब की बेटी जो है वो नवाब से कहती है, अब्बू, ये बकरा ना हम यहीं मस्जिद के पास बांध देते हैं। घर के आसपास बहुत ही चोर कच्चे घूम रहे हैं, हमारा बकरा चोरी कर लेंगे। अरे ये सामने मस्जिद है ना, तो मस्जिद को देख के मुझे लगता है कोई भी चोर बकरे के करीब नहीं आएगा। अब्बू, इसे हम यहीं पे बांध देते हैं, ठीक? अरे बच्चा, मेरे अंदाजे में ये बकरा यहाँ बांधना ठीक नहीं है। ये मस्जिद तो है, लेकिन चोर लुटेरों का कुछ भरोसा नहीं होता है। उनका कोई दीन ईमान नहीं होता। वो तो बकरा लेके भाग जाएंगे, फिर हम कल क्या करेंगे बताओ? नहीं, नहीं अब्बू, नहीं, नहीं। मुझे लग रहा है कि कोई भी बकरा नहीं आएगा और कहने का मकसद है कोई भी बकरा चोर नहीं आएगा। हम बड़े आराम से रिलैक्स होके इस बकरे को यहाँ बाँध के चले जाएँगे। सामने अल्लाह का घर है, अरे बकरा चोरी करने कोई आएगा भी ना तो अल्लाह का घर देख के खौफ से वापस चला जाएगा। आप टेंशन ना लें। अरे! इसी बात को दोहराते हुए नवाब और नवाब की बेटी तो बकरा छोड़ के मस्जिद के पास वहीं से निकल दिए और नवाब की बेटी जो है अपनी दोस्तों को फ़ोन कॉल्स करती है। फ़ोन कॉल्स के ज़रिए वो बताती है कि उसने 1 लाख रुपए का बकरा ख़रीदा है और व्हाट्सएप जो स्टेटस लगाती है, इंस्टा पे स्टेटस लगाती है, वो अपनी दोस्त से कहती है, सुनो, सुनो, 1 लाख रुपए का पूरा बकरा लिया है। अभी स्टेटस डाला, मेरा स्टेटस तो देखो। क्या? 1 लाख रुपए का बकरा लिया है?
अरे अंबर, वाकई में 1 लाख का बकरा लिया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अंबर, अभी तक हमारा बकरा नहीं आया है। एक काम करते हैं कि तुम मुझे अपने बकरे की पिक्चर दो, मैं अपनी पिक्चर भी एडिट करके उसके साथ लगा दूंगी, पोस्ट कर दूंगी, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं भी कुर्बानी दे रही हूँ। हाँ हाँ, क्या कहती हो इस बारे में? दूसरी जानिब बकरा चोर ताज़र चपक्का करते करते एक मस्जिद की जानिब आ जाता है, जहाँ पे अंबर वालों का बकरा बंधा हुआ होता है। यहाँ पे ये चोर जो है वो बकरे को देखकर बहुत ही खुश होता है और बकरे से बातें करते हुए कहता है। अरे वाह! इतना ज़बरदस्त और इतना ऊँचा निवा बकरा, इसे तो मैं आज ही लेके चला जाऊँगा और मार्केट में सेल कर दूँगा, क्या कहते हैं? अरे नहीं करता हूँ, सामने मस्जिद है, ऐसे ही गुनहगार हो जाऊँगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, गुनहगार नहीं होगा, मैं अल्लाह से बाद में माफ़ी माँग लूँगा। अभी तो फिलहाल इस बकरे को लेके मैं चला जाता हूँ, ठीक है? यहाँ तो बकरा लेके बकरा चोर तो भाग ही गया था। अंबर और नवाब साहब जैसे ही मस्जिद के पास आते हैं, उनके तो होश ही उड़ जाते हैं बकरे को ना देख के। अंबर कहती है, अब्बू यहाँ तो बकरा ही नहीं है। अरे हमारा बकरा चोरी हो गया है, चोरी। अब क्या करें? अरे बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बकरा चोरी हो जाएगा। हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था लोगों पे। तुम्हें तो पता है इतनी महंगाई हो गई है, लोग तो आस में होते हैं कि कोई चीज़ नज़र आए और वो बेच के पैसे कमा के अपने लिए लेकर रखें। बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब हम क्या करें? बकरे की तलाश में तो अंबर दिन रात एक ही कर देती है। यहाँ वहाँ जाती है, गांव लुटेरों की जगहों में जाके बकरे की पूछताछ करती है। यहाँ पे अंबर जो है एक गांव राहगीर से पूछती है, अरे अरे सुनो सुनो, आपने हमारा बकरा देखा है? सफ़ेद कलर का बकरा था, ब्राउन कलर के गले में उसकी लकीरें थी। अरे बाजी, आपका बकरा? नहीं, आपका बकरा तो हमें नहीं देखा। हाँ, चोर लुटेरे बहुत घूम रहे हैं। एक काम करो, पुलिस को फोन करो। मुझे लगता है कि पुलिस वाले आपका बकरा आपको ढूंढ रहे हैं। जल्दी से पुलिस को पता करवाओ। यहाँ जो है पुलिस वाला आया हुआ आपके घर, कंप्लेन जो दे दी है और उस आदमी की बात सुन के अंबर जो है वो एक थानेदार को घर पर बुलाती है। थानेदार आता है घर पे और नवाब साहब से कहता है, सलाम नवाब साहब, क्या हो गया है? आपकी बेटी ने कंप्लेन की है कि हमारा बकरा चोरी हो गया है। अरे हाँ, हाँ थानेदार साहब, हमारा बकरा चोरी हो गया है। हमने कल ही लिया था 1 लाख रुपए का। हमें कल कुर्बानी देनी है और आज बकरा चोरी हो गया है। आप ये बताएं हम क्या करें अब? अरे थानेदार साहब, अगर आपने हमारा बकरा ढूंढ के नहीं दिया ना, तो बस फिर अच्छा नहीं होगा, खैर नहीं होगी आपकी। सारी सोशल मीडिया में आपकी पोस्ट डाल दूंगी कि पुलिस वाले एक बकरा तक को नहीं ढूंढ सके। जल्दी से जाइए, बकरा भी ढूंढे और उस चोर को भी ढूंढे और उसे सलाखों में पकड़ के बांध दे। अरे अंबर, अंबर जी, आप परेशान नहीं हुए। मैं ना अपनी बकरा ढूंढ के लेके आता हूँ, यहाँ तक कि उस बकरा चोर को भी पकड़ लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस के सहारे के बगैर तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। बस ठीक है। अब आप एक काम करो, मेरे साथ चलो ताकि बकरे की पहचान कर सको। हम जरा अभी ढूंढ के लाते हैं। थानेदार और सारे अंबर नवाब साहब तो ऐसे होता है कि एक गली से गुजर रहे होते हैं। वहाँ पे ये चोर बकरे को लेके काट ही रहा होता है और अचानक से ये तीनों वहाँ पे धावा मार देते हैं और उस चोर से कहते हैं, बस अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब ये बकरा हमारे हवाले कर दो और अपने आप को भी हमारे हवाले कर दो। इस तरह से एक बकरा चोर भी पकड़ा जाता है और बकरा भी अंबर और नवाब साहब को वापस मिल जाता है और हंसी खुशी वो लोग ये खुश हो जाते हैं कि बकरा चोर अब किसी का बकरा